हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 2 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम समझते हैं इस क्वेश्चन में डायग्राम के माध्यम से। ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक इसमें क्या दिया हुआ है 2 और -2। ठीक है, वैसे ही बिंदु बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है -7 और 4। इसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना है। इसको बिंदु नाम दे देते हैं P और इसको बिंदु नाम दे देते हैं Q। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि ये तीनों भाग समान हैं, ये भाग कौन सा AP, PQ और QB, ये तीनों भाग यदि समान हैं तो बिंदु P क्या करेगा, ये जो AB रेखाखंड है इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। एक अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और ये 1 भाग है, तो 1:2 में विभाजित करेगा। तो बिंदु P के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो M1:M2 का कितना हो जाएगा अनुपात बिंदु P के लिए। इसके लिए यहाँ पर M1 और M2 इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा, इसके लिए 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है अपने को और इसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक जब निकालेंगे तो 1:2 लेंगे M1:M2 और बिंदु Q के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो M1:M2 का मान कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले बिंदु P के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बिंदु P के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है ये कितना हो जाएगा अपना बिंदु P के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर XY निकालना है, समझ लीजिए। इसके लिए XY किसके बराबर हो जाएगा, XY ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और y किसके बराबर हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। M1 का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए M1 का मान 1 है। ठीक है, इनटू यहाँ पर X2 का मान कितना हो जाएगा, X2 का मान यहाँ से देख लेते हैं, ये कितना है -7। ठीक है, प्लस M2 कितना है 2 है और X1 कितना है, X1 हो जाएगा कितना 2। ठीक है, उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देख लेते हैं M1y2, M1 कितना है 1 है, y2 कितना है इसका 4 है, प्लस M2 कितना है, M2 हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -7 × 1 ये हो जाएगा -7 प्लस 2 × 2 ये हो जाएगा 4
ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही कितना हो जाएगा, ये है y2 मतलब 4 है ये, ठीक है। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस, ये -4 हो जाएगा क्योंकि -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, और डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा कितना, -3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा 0/3, कितना निकल कर आएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर -1 और 0, ये किसका निर्देशांक है, ये बिंदु P का निर्देशांक है। P का बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। वैसे ही क्या करना है अपने को, बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिंदु Q के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यही है जो अपन ने पहले यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर m1 अनुपात m2 का मान कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर m1x2 है ना, m1x2 मतलब m1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू x2 का मान कितना हो जाएगा, -7 और प्लस m2 का मान कितना, 2, और x1 का मान कितना, 2, m2 का मान सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। वैसे ही यहाँ पर m1y2 मतलब m1 का मान है 2 और y2 का मान है 4, वैसे ही प्लस कितना, m2y1 मतलब 1 इंटू -2, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस ये हो जाएगा 14 और +2 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, और नीचे ये 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये -14 + 2 ये कितना हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा, 8 - 2 ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा कट के 4, मतलब -4 और ये 2, ये किसका निर्देशांक हो जाएगा, ये बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं Q का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, क्या, -4 और 2, ठीक है। थैंक यू।